सोचा, हम लोग पहले जॉब करते थे सारों जॉब करते थे। हाँ, तो अच्छा। जॉब करने के बाद में फिर सोचा कि हम फिर बाद में ये घर से बनाने लगी। वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं रहती, वहाँ पे हम दूसरों के अंडर काम करते, यहाँ पे हम ही बॉस रहते हैं ना। कभी भी आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ो। स्ट्रगल तो बहुत करना है बिजनेस में। तो मशीन इतनी इजी है ऑपरेट करने के लिए कि हम लोग लेडीज़ होके ये आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई हेवी बहुत ताकत लगती है या ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। सडनली कुछ ऐसे इश्यूज हो गए घर में, तो मुझे ना बाहर जाने को नहीं मिलता था, वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो जाने को नहीं मिलता था। तो ये मैडम से मुलाकात हो गई मेरी। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करती थी। पहले मैं बिरला में 1 साल काम किया, फिर एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। मैं पूरा अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी और मैंने 8-10 साल जॉब किया। उसके बाद मेरी शादी के बाद थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एंटायर इकोनॉमिक्स में, इसलिए इकोनॉमिक्स पूरा टोटल करने के लिए फिर बाद में यहाँ पे भी मैं फाइनेंस का ही सब देखती हूँ। प्रोडक्शन में ये लोग ही है सारे, तो मैं फाइनेंस में मार्केटिंग भी हम संभालते हैं, इधर प्रोडक्शन भी हम देखते हैं, चारों सब हम लोग ही करते हैं। दोस्तों, आज मैं गुजरात से महाराष्ट्र में आया हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई सिटी में हूँ। वो इतना बड़ा सिटी है कि मेट्रो सिटी के अंदर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लेडीज़ क्या नहीं कर पाते। तो मैं आज ऐसी मुलाकात करवाऊंगा कि 4 लेडीज़ बिजनेस करते हैं, लेकिन चारों वो खुद पार्टनर बन गए। तो पार्टनर बन के मसाला की इतनी बड़ी अच्छी फैक्ट्री जैसा काम चालू करा। तो आपको मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन उसको ही पूछता हूँ कि कैसे बिजनेस करते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। तो आपका जो ये फॉर्म है उसका नाम, आपका एरिया का नाम वो थोड़ा बताइए। हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देसी दावत एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कैसी? देसी दावत एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। और ब्रांड हमारा है स्वाद सखी। स्वाद शक्ति। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने सारे फ्रेंड्स है, तो सखियों का स्वाद, सखियों का जो उसमें उतरना चाहिए वो उतर रहा है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग को ब्रांड नेम स्वाद सखी रखा है। अच्छा, तो आपने क्या क्या प्रोडक्ट अभी बनाते हैं आप? अभी तो हम वैसे हमारी रेंज 36 की है। 36 है? हाँ, 36 रेंज है हमारी स्पाइसेस की। जैसे उसमें सिग्नेचर है वो मालवनी मसाला है, फिर चटनीज है, पाव भाजी, सांबार, नॉनवेज भी मसाले हैं, सब चिकन फिश वो सारे में से 36 रेंज है पूरे। सांबार, छोले, सारे स्पाइसेस है। सारे स्पाइसेस है। यस, या लहसुन चटनी, सिंगदाना चटनी है, फिर जो हमारा वड़ा पीठ रहता है वो है, थाली पीठ भाजनी है, ये सारे मिलके 36 का रेंज हम लोगों ने बनाया। तो आपने जो ये मसाला सब है ऐसा अच्छे से अच्छा पैकिंग करके मार्केट में बेचते। तो जब पिसाई करते हैं, जो हमारा ऑटोमाइज कंपनी के अंदर जो मशीन है उसके अंदर आप पिसाई करते हैं, तो ये हमारा कैसे आपने सोच करा कि मसाला मशीन के अंदर आप कोई? एक्चुअली हम लोग पहले करते थे वो थोड़ा स्मॉल स्केल में करते थे ना, तो उसमें हम उतना टाइम भी जाता था और ज़्यादा हम लोग दे नहीं सकते थे क्वांटिटी। तो ऑटोमाइज कंपनी का कॉन्टेक्ट आपको कैसे हुआ? मसाले में ये थी पहले जो बनाती थी। हाँ, अच्छा, ये बेन, तो उसके बाद में हम उसको ज्वाइंट हुए ऐसे। तो सारा बनाती थी, पहले घर से करती थी वो, फिर बाद में हम लोगों ने सोचा, हम लोग पहले जॉब करते थे सारों जॉब करते थे। हाँ, तो जॉब करने के बाद में फिर सोचा कि हम फिर बाद में ये घर से बनाने लगी, तो फिर बाद में हम लोग ज्वाइंट हो गए ऐसे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जॉब में से आपने इधर जॉब को रिजाइन किया। हाँ, बिजनेस में किया। अच्छा, तो ये चारों जुड़ गए ना, तो फिर सोचा कि हम कुछ बड़ा करेंगे। हाँ। तो जॉब में मजा आया कि उसमें मजा आती है? ऑफ कोर्स बिजनेस में मजा आता है ना, क्योंकि खुद का ओन क्रिएटिविटी रहता है ना कुछ। अच्छा, तो जॉब में क्या दिक्कत रहती है? जॉब में दिक्कत कुछ नहीं थी, सर्टन इनकम रहता है, वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं रहती, वहाँ पे हम दूसरों के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे हम ही बॉस रहते हैं ना। तो वहाँ उसका फिक्स क्राइटेरिया है कि ऐसा करने का तो वो ही कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी क्रिएटिविटी है, हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा। बहन जी, बहन ने बताया कि आपने सब कुछ अलग अलग कंपनी का वीडियो देखा और आपकी मास्टर है मसाला बनाने का। तो हमारा जो ऑटोमाइज का आपने कैसा कॉन्टेक्ट हुआ, ने क्या लगा, आपका फीडबैक क्या है? एक्चुअली मैंने पहले राजकोट में, गुजरात में बहुत सारी कंपनी से कांटेक्ट किया था। अच्छा। और मुझे वीडियोस भेजे थे, देखे थे मैंने, लेकिन जब ऑटोमाइज का वीडियो देखा तो वीडियो ही देखा था मैंने, ऑनलाइन ही सब सर्च करते करते मुझे ऑटोमाइज का भी वीडियो देखा,
तो बहुत अच्छा लगा उसकी मतलब मशीन में बहुत अच्छे प्रोसेसिंग, उसका पूरा कंप्लीट वर्किंग मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की। और हमारे जो मशीन वाले दूसरे सर हैं उनको मैंने ये बात बताई, उनसे कहा कि हमें ये मशीन के बारे में ज़रा आप कांटेक्ट करवा दीजिए, तो उनके थ्रू ये कांटेक्ट हुआ उनका, हमारा मशीन तो का। आपका ऐसा कांटेक्ट हो गया। हाँ। उसके बाद आपने मशीन मंगवाया, तो कैसे मंगवाया था? खुद वहाँ देखने आए थे कि ऑनलाइन ही मंगवा लिया? नहीं, यहाँ पे आपके जो डीलर है ना ये मशीन के, उनके पास हम गए थे, वहाँ उनके यहाँ हमने मशीन की पूरी वर्किंग देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, फास्ट है मशीन, काम अच्छा हो रहा है इसमें से। और बेसिक मेन तो मशीन जो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे ना, उसमें बहुत लेंदी और बहुत बड़ी बड़ी साइज और जगह भी, प्रोसेस भी बड़ी और जगह भी बहुत बड़ी लेती थी मशीन, नॉइज भी बहुत था, तो कंपैरिजन में ये कॉम्पैक्ट और अच्छी लगी हमें, इसलिए हमने ये प्रीफर की। और वीडियो देखने के बाद हमने कंफर्म किया कि हमें ये लेनी है मशीन। अच्छा, ऐसे ही तो आपने देखा कि और बहन जी ने बताया हम चारों पार्टनर है। हाँ। तो ये मशीन कौन चलाते हैं उसमें चारों में से? हमारे में से ये रेखा मेरी जो ये दूसरी पार्टनर है और ये दिशा, ये दोनों ज्यादातर मशीन पूरा कंप्लीट हैंडल करते हैं। अच्छा। हम लोग सपोर्ट में रहते हैं उनके। अच्छा, आता सभी को है। हाँ, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली हैंडल करते हैं मेरे उसको। अंदाज से लेडीज मशीन चला लेते हैं। हाँ, अभी तो लेडीज ही चला रहे हैं, हमारे यहाँ फिलहाल कोई जेंट्स नहीं है। कोई एजेंसी नहीं? नहीं है। मार्केटिंग में? मार्केटिंग में है 2 जन जो बाहर मार्केटिंग करते हैं। फिर भी मार्केटिंग के लिए भी लेडीज है। हाँ, Marketing लेडीज का- भी है। लेडीज ही है। हाँ, और 1-2 जेंट्स है जो कहीं एग्जीबिशन में वगैरह हमारा माल लेके दूर जाते हैं जाने का वगैरह। होगा तो अच्छा है। तो आपका कैसा अनुभव हुआ कि जो ये लेडीज चलाती है तो कभी मेंटेनेंस नहीं, है तो कुछ भी है तो आपको कैसे सब कुछ हैंडल कर लेते हैं? हाँ, नहीं, ये मशीन इतनी इजी है ऑपरेट करने के लिए कि हम लोग लेडीज होके ये आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई हेवी बहुत ताकत लगती है या ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे, कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, करते ही है। कर रहे हैं, मतलब वो इजी तो है। ये बहन चलाता तो वही बोलेंगे। बहन जी, तो आप मशीन चलाते हैं तो आपको कैसा है उसके अंदर चलाने में मजा आती है? क्या क्या रहते हैं? ये बहुत स्मूथली है, चलती अच्छे से है, तो कुछ इतना हार्ड वो है ही नहीं कि उसे लेके डिस्टर्ब हो, हम परेशान हो, तो बिल्कुल भी नहीं है, इजीली अपना काम होता है। तो आज ये बहन जी ने बताया कि हमने इतना कुछ 36 प्रकार का मसाला Yes, बनाते yes, हैं, yes. तो पाउडर फॉर्म का सब मसाला है, आप Yes, उसमें yes. आराम से कर लेते हाँ। हैं। हल्दी तो- वगैरह जो इतनी गांठ वगैरह होती है वो भी उसमें इजीली इतनी स्मूथ फाइन होते आती है। अच्छा, तो कितनी विषय कर देते होगे पूरा दिन के अंदर? हम लोग कर लेते हैं, फिर भी चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत है उस चीज़ को पहले कर लेते हैं कि ये चीज़ कितना हमें निकालना है, टारगेट तो जो बनाते चीज़ हैं। की जब जरूरत रहती है आपके पास, जो Yes. स्टॉक नहीं है वो चीज पीस के तुरंत रेडी कर लेते हैं, yes, yes. जैसा ऑर्डर हाँ, मार्केट वो में से आते जैसा हैं ऑर्डर सीजन के चाहिए। हिसाब से। यस। अच्छा, तो आप जो ये मसाला सब पैकिंग करते हैं वो कैसा पैकिंग बनाते हैं? पैकिंग जैसे अभी सामने वाले को कैसे चाहिए पैकिंग, वो 1 kg के हिसाब से चाहिए या इसमें बल्ब में चाहिए? हाँ, ग्राम, इट इज़ मतलब सामने वाले के ग्राम के हिसाब से होता है पैकिंग। अच्छा, तो आप जो ये मशीन चलाते हैं उसके अंदर इतना काफ़ी प्रकार का पाउडर फॉर्म का जो मसाला बनाते हैं, हाँ। तो रेसिपी वो सब लोग कौन बनाते होंगे? रेसिपी जैसे कि गीता मैडम का बनाई हुई रेसिपी है, हाँ जी। तो वो जो जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि पर ग्राम केजी वाइज में कितनी चीज़ें कैसी जानी चाहिए, उस हिसाब से बनती है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी उसमें कौन सी मास्टर है? आपका अच्छा मसाला है कि कस्टमर आपके पास जो ले जाता है फिर वापस ले जाता है? क्योंकि ये खाने की चीज़ है, हर दिन जरूरत पड़ेगी तो आपके पास रोज कस्टमर आते हैं, रोज ले जाते हैं, आप रोज बनाते हैं। हाँ, तो ऐसी कौन सी कस्टमर आपकी तो कौन ये सी सिग्नेचर है, सिग्नेचर ब्रांड है, वो मालोनी मसाला है, पाव भाजी है, किचन किंग है, गरम मसाला है। हाँ हाँ, वो सब मसाला आपने हाँ, रेसिपी yes, खुद yes. की बनाया। यस। तो आज मान लो कि आपकी स्पेशल रेसिपी है, आप चारों महिला बना के करते हैं, तो भी किसी किसी को कस्टमर को भी उसको स्पेशल होगी, कस्टमाइज के हमको ऐसी रेसिपी बना के दो, मसाला बना के, तो आप क्या करते हैं उसमें? एक्चुअली मसाले कैसे हैं, मसाले हम किसी को कस्टमाइज चाहिए होते हैं ना, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बना के देते हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी है कि जो मतलब होटल्स में भी जाता है तो किसी को कम स्पाइसी लगता है या किसी को कुछ चीज़ें ज़्यादा उसमें ऐड करनी है, तो हम एज पर इनकी रिक्वायरमेंट हम टेलर मेड बोलते हैं ना, वैसा मसाला बना के भी देते हैं। तो जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी हाँ, उसी रेसिपी के हिसाब भी से आप देते हैं। मसाला बना देते देते हैं? वैसे भी देते तो आप- और हमारे खुद के ब्रांड के हिसाब से ही ज्यादातर हाँ। बहुत जगह पे वही पॉपुलर है कि हमारा ब्रांड ही चल रहा है। अच्छा। जहाँ लेते हैं वो हमारे ब्रांड से ही लेते हैं। हार्डली कोई ऐसे होते कि स्पाइसी कम है, थोड़ा कम तीखा ये बनाए, जैसे कि वो एक कांदा लहसुन मसाला आता है, किसी को कम तीखा लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, और ये मालवनी मसाला है वो किसी को कम स्पाइसी लगता है, तो उनको मिर्च थोड़ा कम करके देते हैं।
ऐसे थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं, तीखेपन के हिसाब से। लेकिन फिर भी हमारे होटल्स में ज़्यादातर पाव भाजी मसाला, सांबार मसाला, मिसल मसाला, ये सब मसाले जाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी ये कोर प्रोडक्ट लगती है कि यही मसाला आपको चलता होटल्स में जाते हैं, रीसेलिंग के लिए बहुत लोग लेके जाते हैं। आप मस्ट और मसाला छोटे छोटे पैकेज में शॉप्स में जाता है, 50 ग्राम्स के, 100 ग्राम्स के, ये हम लोग शॉप्स में देते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि चारों लेडीज मसाला का मास्टर इतना अच्छा बन गया, तो आपको चारों जो जॉब करते थे उसमें आ गया, और आपको आगे क्या फ्यूचर देखते हैं कि आगे बढ़ने का है? तो हम लोग सब क्वालिफाइड है, सब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, अच्छा। अच्छी जगह पे सब लोग जॉब करते थे। लेकिन एक पॉइंट पे जब बिजनेस में लोगों ने हमारे मसाले की तारीफ करना शुरू की, पसंद करना शुरू किए, तो अभी हमने सोचा कि अभी फुल प्लेज हम इसमें उतरते हैं। अरे हमारा भी और इंटरेस्ट पूरा बढ़ता फिर गया। हमने जगह लेना, कंपनी को पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, लाइसेंस निकालना, ये सब करके हम लोग इस बिजनेस में प्रॉपरली उतर गए कि अभी हमें ये करना ही है। करने का तो है एक्चुअली ही। मार्केट ऐसा है कि सब जेंट्स ने ऑक्यूपाई किया है, कोई भी बिजनेस में लेडीज बहुत कम है ही नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि और आज हम लोग पहले तो ऐसे है कि हम लोग ने इतनी जिद पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, थोड़ा उसमें लॉस Yes. भी हुआ। ऐसा आपको कौन सा ऐसी दिक्कत आया कि लॉस हुआ? ऐसा कौन सा पॉइंट है कि आपने बिजनेस के अंदर लॉस हुआ तो भी आप आगे बढ़ते नहीं, गए? कैसे है कि बिजनेस में पहली ये चीज होती है फंड की, फंड जो की। हमारे पास फंड इतना अवेलेबल नहीं था। तो पहले क्योंकि हमारे पास छोटा सा पल्वराइजर था जिसमें दिन में 50 किलो भी नहीं हो पाता था, और ज़्यादा करने जाओ तो मशीन में खराब हो जाता था, चिपक जाता था मसाला, तो हम लोग ने वो मशीन निकाल दिया। हाँ, और अभी ये बड़ी मशीन लेने के लिए हमें थोड़ा फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, आखिर में हो गया और तब जाके हमारी ये मशीन आई। अच्छा, तो आप जो भी जॉब चालू है कि सबको जॉब निकाल छोड़ नहीं, दिए? हम लोग यही इसी काम पे हैं, हम इसमें ही पूरा टाइम देते हैं हमारा। पूरा टाइम आप उसमें यस देते हैं, यस, जॉब इसी में ही में? देते हैं, क्योंकि हमारे कैसे मार्केटिंग भी हम संभालते हैं, इधर प्रोडक्शन भी हम देखते हैं, चारों सब हम लोग ही करते हैं। अच्छा। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ हमने रिक्रूट नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है, अभी भी हम लोग थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज तो आप स्कूल का फ्रेंड है, आप कभी कभी क्या है, कोई लोग तो स्कूल में साथ में है, तब तो छोटा होगा तब साथ में रहते हैं, बाद में आपकी तो शादी के शादी हो बाद। जाएगा, बाद में तो कौन किधर है पता भी नहीं चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन आप तो भी शादी होके बाद में भी सब साथ में बिजनेस करते, फिर पार्टनर बन गया, तो उसके अंदर आपको अभी जो बहुत महिला है, कोई बिजनेस में आना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका क्या ऐसा संदेश है तो बहनों को आपका कुछ परिणाम मिलेगा कि हम कुछ बिजनेस करें? ये लोग जो फ्रेंड बन के आप 4 लोग बिजनेस करते हैं, तो ऐसे काफ़ी महिला है, तो आपका क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं सभी महिलाओं को यही कहूँगी कि कभी भी आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ो। स्ट्रगल तो बहुत करना है बिजनेस में, तो लेकिन उसके लिए हिम्मत। उसके लिए कौन सा बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मसालों का बिजनेस जो है वो महिलाओं के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेशल आइटम है। हाँ, क्योंकि महिलाएं एक तो फूड इंडस्ट्री, फूड में बोला तो महिलाओं का घर चलाती है, सब घर में बनाती है, तो उन्हें इसकी तो बहुत कुछ नॉलेज होता ही है, 90% नॉलेज महिलाओं को होता ही है कि कौन से मसाले किस में कितने डलते हैं, क्या है। तो वो हिसाब से अगर वो इस बिजनेस में उतरते हैं मसाले के, या फिर ये जो बोलते हैं ना आटा बनाते अलग अलग तरह हाँ, का, तो कितना फूड इंडस्ट्री में महिलाओं ने जरूर आना कोई चाहिए। भी इंडस्ट्रीज के बहुत अंदर सारी हाँ। चीजें हैं जिसमें वो महिलाएं ने इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि Interest उनमें है। किस तो ना आगे आपने जाना अभी चाहिए। आगे क्या कितनी प्रोडक्ट बना के मार्केट में और आने का है? क्योंकि 4 महिला है तो 4 पार्टनर नहीं, हम लोग ने जैसे ये प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई है, वैसे हम लोग और भी एडिशन इसमें कर रहे हैं, जैसे कि पेरी पेरी मसाला हमने बनाया। आजकल की जनरेशन को क्या लगता है, पेरी पेरी मसाला है, अच्छा। फिर वो बर्गर मेयोनीज वगैरह वो भी हम बनाते हैं। ये भी बनाते हैं। वो भी हमें किसी कैफे में हम लोग ने सप्लाई किया है, तो अब अभी और भी आगे बढ़ना है, बहुत सारी वेराइटीज करनी है। चटनी में बहुत सारी वेरिएशन आ रहा है, जैसे कि करी लीव्स वगैरह, करी पत्ता यूज करके बनाया जाता है, हेल्दी चटनियाँ, हम वो भी बनाने आगे प्लान कर रहे हैं, सब नए नए चीज़ करने के। तो ये मसाले का सब कुछ आपने जब स्टार्ट करा, इतना कितना टाइम हुआ होगा? अभी स्टार्ट कर दिया, इतना अच्छा लेवल पे आप सेटअप हो गए। एक्चुअली ये मैं पहले घर में बच्चों को पढ़ाती थी, क्लासेस वगैरह लेती थी ना, तभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है, अय्यर,
तो सांबार बनाती थी तो सबको बहुत पसंद आता था, तो साउथ इंडियन की उसके तो ऊपर बात से ही हाँ, अलग है। तो सांबार मसाले से बिजनेस में मैं आ गई। गए। सांबार मसाला सबको पसंद आता था तो सब लोग मसाला मांगने लगे। धीरे धीरे वो फिर एक एक इम्प्रूव करते करते फिर ये दोनों मुझे ज्वाइन हो गई। तो मैं घर से ही करती थी, फिर इन्होंने दोनों ने कहा चलो हम तीनों मिलके कोई कंपनी प्रोडक्शन ऐसा शुरू करते हैं प्रॉपरली। थोड़ा सा इसने भी इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए आगे आगे, और फिर हमने कंपनी फॉर्म की। बोले अभी पीछे नहीं मुड़ना है अभी, और नए नए लोग जैसे डिमांड करते गए वैसे हम लोग नए नए मसाले उनको देते गए, बनाते गए और सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल हुए। अभी बहुत जगह पे हमें डिमांड है मसालों की। तो अभी कितना टर्नओवर हो जाता होगा आपका? टर्नओवर बढ़ रहा है अभी तो आप बोले तो मंथली हम लोग का अभी 1.5-2.5 लाख का टर्नओवर है मंथली। हाँ, मतलब साल भर का एक 20-25 के आसपास है। बस अभी ये मशीन आ गई तो हमारा उससे डबल हो जाएगा। तो मशीन कब ली है, कितना टाइम हुआ? मशीन हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी नई है, हार्डली महीना हुआ है हमें मशीन लेके। तो बहन जी आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना आप पहले जॉब करते थे, तो सब आप क्या करते थे पहले, अभी क्या करते हैं, ये सब कुछ आप बताइए। हाँ सर, मेरा नाम गीता अय्यर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करती थी। पहले मैं बिरला में 1 साल काम किया, फिर एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। मैं पूरा अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी और मैंने 8-10 साल जॉब किया। उसके बाद मेरी शादी के बाद थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। पटेल्स में भी मैंने जॉब किया था, फिर जॉब छोड़ना पड़ा मेरे बच्चे के लिए, और घर में कोई लेडीज़ नहीं थी तो मैंने घर से क्लासेस लेना शुरू किया। मैंने 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया, 12 साल मैंने क्लासेस लिए। और इन बिटवीन सब कुछ कर लिया, जॉब कर लिया, घर का काम कर लिया, घर में बैठे बैठे क्लासेस चालू कर लिया, और अब सब वो करते करते मसाले बनाना शुरू किया। हम बिजनेसमैन बन गए तो पक्का ही बिजनेस वुमन। हाँ, तो बहन जी आप पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं? आपका नाम नहीं है, थोड़ा आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा विश्वकर्मा है, मैं नॉर्थ साइड से हूँ। हाँ। और मैं यहीं से बॉर्न बॉटअप यहीं की हूँ, पर मैं फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने जॉब किया है, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तब तक जब इन लोगों की शुरुआत में जब इन लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे भी लगा कि मुझे भी फूड जैसे स्पाइस में आना भी चाहिए। वो तो है ही मेरी हॉबी कि मुझे पसंद है, लेकिन इनके साथ भी मैंने यहाँ पे जब स्पाइस का सुना, और ये मेरे नेबर हैं, इनके साथ में रह के मैंने सब किया है, साथ में इन्होंने ही मुझे लेकर आए कि चलो कुछ करते हैं। तो गीता मैडम के साथ हम सब मिलकर ज्वाइन हुए कि करने के लिए, और स्पाइस का ये बिज़नेस हमने स्टार्ट किया। बहन जी आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो उससे पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हाँ। एंटायर इकोनॉमिक्स में, इसलिए इकोनॉमिक्स पूरा टोटल करने के लिए फिर बाद में यहाँ पे भी मैं फाइनेंस का ही सब देखती हूँ। प्रोडक्शन में ये लोग ही है सारे, तो मैं फाइनेंस में तो फिर बाद में, लेकिन जब मैंने जॉब किया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में जॉब किया। फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है फ्रैंको महालक्ष्मी में। फिर जीरो बी का कंपनी आयन एक्सचेंज, उसमें जॉब किया। फिर सेंटा क्रूज में ये है एयर इंडिया, उसमें जॉब किया। फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेशन का कोर्स किया हुआ है। फिर बाद में योग एंड मेडिटेशन, ये मेरी एक्चुअली हॉबी है। क्या बात है? योग और मैंने सिखाती थी। मैं एक्चुअली वाशी के वहाँ पे उरण करके है, वहाँ पे रहती थी मैं, वहाँ पे वाशी में ही किया हुआ है, YVN करके है। तो वहाँ टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा करके फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है मेरे पास। क्या बात है? वो भी एक्चुअली मैं कर सकती हूँ। तो फिर बाद में लेकिन सोचा हम क्या करें। फिर ये सारा करने के बाद मीन्स मैं इसके पास मीन्स जो कुछ मसाले हैं या लड्डू है वो उनके पास से मैं लेती थी, परचेस करती थी। तो फिर बाद में सोचा कि हम ही कुछ शुरुआत करते हैं। अच्छा। इसलिए फिर स्पाइसेस का करें या कुछ, तो फिर स्पाइसेस में ही उतरते हैं। ऐसा करके फिर हम ज्वाइन होकर फिर चालू किया। बड़ी कमाल की है कि मेडिटेशन करते हैं तो सब काम हो गए, माइंड भी शांत रखेंगे, इधर मेडिटेशन भी करवा दोगे, सब कुछ करना है, जरूरी है। जरूरी है ना। अच्छा बहन जी आप पहले क्या करते थे? नमस्ते, मेरा नाम दिशा है। एक्चुअली मैं मार्केटिंग करती थी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ही मार्केटिंग करती थी। अच्छा। तो सडनली कुछ ऐसे इश्यूज हो गए घर में, तो मुझे ना बाहर जाने को नहीं मिलता था। वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो जाने को नहीं मिलता था। तो ये मैडम से मुलाकात हो गई मेरी। तो जस्ट मैंने पूछा था, तो ये तीनों जन ही थे,
तो मेरे लिए 3 है तो बोले चौथी रखना चाहिए करके तो ठीक है बिजनेस में बोले, 4 हाँ, पिलर होना चाहिए। हाँ 4 तो होना ही चाहिए पिलर। हाँ हाँ, नहीं हिलेगा हिलेगा। ना, एक नहीं रहेगा तो खड़ा कैसा रह पाएगा। तो 4 मैं गई इनके साथ। मुझे इनका तीनों भी बहुत अच्छे मैडम है, बहुत मतलब हम लोग एक फैमिली है। उन्होंने बात है। कभी, हाँ मैं जस्ट पार्टनर नहीं थी, जस्ट मैं काम के लिए उनके पास आई, मगर ऐसा उन्होंने कभी महसूस नहीं करके दिया कि मैं उनके अंडर काम करती हूँ। वो सब हम लोग मिलके ही करते हैं, जो भी है वो अच्छा। ऐसा है। तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे आके बहुत मसाले बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे यहाँ पे फेस्टिवल वाइज कुछ बनते हैं, मतलब अभी जैसे गणपति आ रहे हैं तो गणपति के लिए हम लोग के पास अपना ये इलायची पाउडर वगैरह, इलायची पाउडर, हाँ हाँ। वो हम लोग इसमें दिवाली आती है तो दिवाली में फराल भी बनाते हैं। हाँ जी, हाँ। वो सब हम लोग मसाले बना के ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, एक्स्ट्रा extra- एक्टिविटी है, लेकिन हाँ, वो जो extra त्योहार आता है हिंदुस्तान धर्म त्योहार, के हाँ, प्रमाण त्योहार उसमें के दूध मसाला, क्या बात जैसे है, कि क्या बात है। कोजागिरी पूर्णिमा रहता है जब दूध मसाला, उसका हम लोग प्रमोशन करते हैं। हम लोग एग्जीबिशन जाते हैं, एग्जीबिशन में भी हमारे मसाले लगाते हैं। एग्जीबिशन में भी बहुत सारा हम लोग को रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं आज इन लोग के साथ बिजनेस में उतरी हूँ और हम लोग को बहुत आगे जाना है। हम लोग का भी स्वाद सखी नाम फेमस होना चाहिए। क्या बात अरे है। बाबा ये, हाँ ये स्वाद सखी के ये ओनर है करके ऐसा हम लोग को भी बोलना चाहिए। ऐसा मतलब मेरा हम चारों का ख्वाब है कि हम लोग आप किसी जगह पे विजिटिंग कार्ड रखेंगे तो हम हाँ, ओनर है ऐसा हाँ, आपका। वाह, हाँ, ऐसा क्या बात, चाहिए। कमाल की सोच है आपकी। ऐसा मतलब चाहिए बाबा। हाँ अरे स्वाद सखी मसाला बहुत अच्छा है, ऐसा मतलब हम लोग को बहुत बड़ा होना है। क्या बात है। हाँ हम लोग लेडीज है, स्वाद सखी है, स्वाद तो हम लोग सखी। स्वाद सखी जन जो हमें है। ये ना दूर से फोन आते ना दादर से कहीं से, तो हमें खुशी होती है कि अरे आपका मसाला हमने लिया था। क्या बहुत हाँ नहीं ऐसा हरकत से हमारा मसाला जब पसंद आया तो फोन आता है ना कहाँ कहाँ से एग्जीबिशन से लिए हुए, तो हमें खुशी होती है। मंगाते हैं दूर दूर भी, अब पुणे तक भी हम लोग डिलीवर करते हैं क्या बात जहाँ है। भी होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे तो बाहर मतलब इंडिया के बाहर भी मसाला गया है। क्या है? इंडिया बाहर के- एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, इंडिया के बाहर भी गया है हमारा मसाला। चाय मसाला। दुबई में चाय मसाला गया है क्या हमारा। बात है, दुबई वाले को भी शाही मसाला हाँ, मिला है। दुबई तक गया है हमारा मसाला। गुजरात में भी गया है। गुजरात में गया। हाँ। तो आज तो मैं भी आपके पास से लेके हाँ जाऊंगा। ऑफ कोर्स लेके जाना है आपको। क्यों आपने इतना, आज क्या है कि 4 बहन होगी ना, उसको ये आपने जैसी ट्यूनिंग से अच्छा नहीं जमता, इतना आप चारों पार्टनर बन के करते हैं। Yes, तो ये तो ठीक है, चलो आप बिजनेस करते हैं, पार्टनर है, इतना बॉन्डिंग भी आपका अच्छा है, इतना अच्छा आपको ट्यूनिंग बैठ गया है। लेकिन आपने ये बिजनेस प्राइवेट चालू करा, नहीं किसी का हस्बैंड है, तो आपका हस्बैंड का कहना क्या था बिजनेस करने में? उसने भी कुछ तो बोला होगा कि बिजनेस करने के। वो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं ना, फैमिली सपोर्ट कर रही है इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, नहीं तो सपोर्ट है उनका। उसका सपोर्ट ही हाँ, है। है। यहाँ तक है नहीं सब। पहुँच पाते ना। अच्छा, फैमिली अच्छा। का सपोर्ट तो मोर इम्पोर्टेंट। तो आपका जो हस्बैंड है ये जॉब करते हैं कि वो भी बिजनेस में है? हर एक के अलग अलग, जैसे मेरे हस्बैंड है वो अभी उनका JNPT का नाम सुना होगा, हाँ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करके काम करते थे। अभी उन्होंने VRS ले लिया है और अभी घर पे। अच्छा, तो मैं रहने के लिए ही वहीं पे वाशी। वाशी, ठीक है। आपको मिलके बहुत खुशी हुआ, અને इतना आपका ट्रेनिंग से, बॉन्डिंग से, और आपको विजन भी कुछ बड़ा अलग ही है, आपका गोल भी बड़ा है, आपने माइंडसेट क्लियर करके रखा है कि हमको आगे बढ़ने का ही है और खुद बिजनेसमैन बनने का। आपने जो मैडम जी ने बोला कि हमारा कार्ड, विजिटिंग कार्ड देंगे तो वो हम ओनर है, MD है, सब बोल सकते हैं। Yes, ये कमाल की बात है आपकी सोच की। तो मुझे तो बहुत खुशी मिला आपसे मिलके। दोस्तों आप भी देखते रह गया होगा कि चारों लेडीज को खोल के उसकी एक अच्छी मसाले की कंपनी चालू करा, और वो चारों मिलके उसको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके उसने इतना बड़ा कर दिया। तो आप भी सोचते होंगे कि लेडीज मिलके क्या नहीं कर सकते हैं। चारों की इतनी ट्रेनिंग बैठ गया है, तो जो आपको भी ऐसा साथ में मिलके किसी को बिजनेस करने का, तो हम भी आपके साथ है। आपको अकेला का भी बिजनेस करने का, तो हम भी साथ में है। लेकिन ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने सुन लिया होगा कि उसने क्या क्या स्टोरी बताया
कि सब लोग बिजनेस करते थे, सब लोग जॉब करते थे, जॉब में से सब लोग बिजनेस में आ गया, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसकी ब्रांड भी इतनी अच्छी रख दिया और कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड रख के इतनी अच्छे से अच्छी बड़ी कंपनी खोल दिया। और उसका तो गोल भी इतना बड़ा है कि हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि देश के अंदर तो माल बेचते हैं, लेकिन पूरा विदेश के अंदर, पूरा विश्व के अंदर माल बेच के उसको बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आप उसको जर्नी देखते ही रहेंगे। इसका डिसीजन इतना पावरफुल था, आज कुछ करने का होना ही चाहिए, वो कोई आर्गुमेंट नहीं सुनता, मेरे ऐसा ही है, उसको आर्थिक डिसीजन उसको मालूम है ऐसा होना है तो कुछ ऐसा चाहिए, छोटे लेवल का